489 करोड़ रुपए ही इस पीएम केयर फंड में घरेलू दान में मिले हैं। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से पीएम केयर्स फंड में आम जनता, संस्थाओं और कॉरपोरेट से मिलने वाले घरेलू डोनेशन में लगातार गिरावट आई है। और अब बात कर लेते हैं विदेश से आने वाले इस डोनेशन की। इसमें क्या इसकी प्रगति रही। पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में विदेशों से करीब 39,70,000 रुपए का डोनेशन मिला। 2020-21 में बढ़कर 494 करोड़ 92 लाख हो गया। ये कोविड वाला साल है, याद रखिएगा। उसी साल में पीएम केयर फंड का गठन हुआ था। 2021-22 में विदेशों के मिलने वाला डोनेशन घटकर 40 करोड़ 12 लाख रुपए हो गया। 2022-23 में विदेशों से सिर्फ 2 करोड़ 57 लाख रुपए का दान पीएम केयर फंड में आया। 2023-24 में विदेशी दान से 1 करोड़ 13 लाख रुपए मिले और 2024-25 में विदेशी योगदान और घटा और ये 92,82,000 रुपए रह गया, यानी 1 करोड़ से भी कम। कोरोना काल में शुरू हुए इस फंड के जरिए लाखों लोगों को मदद मिली। सरकार ने कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई। देश भर में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन वितरण जैसी स्वास्थ्य ढांचे को रातों रात मजबूत करने के इरादे से इस फंड को बनाया गया था और इस फंड ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लेकिन अब जब फंड की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है तो एक बार फिर इस पर सवाल उठे हैं। पीएम केयर फंड में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसका जवाब तय होना चाहिए। खर्च कहाँ हो रहा है, जवाबदेही तो सरकार ने बंद कर दी है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो आने वाली सरकारों में पता चलेगा कि पीएम केयर फंड से देश की केयर हुई कि बीजेपी की केयर हुई। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपदाओं से, विपत्तियों से, मुसीबत के वक्त में काम आने के लिए इस पीएम केयर फंड का गठन किया गया था। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा कैच था वो ये है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, यानी कोई ये पता नहीं कर सकता है कि कितना पैसा मिल रहा है और उस पैसे का कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि इस फंड में पूरी राशि दान या डोनेशन के रूप में आती है और इसका सरकार के ऑफिशियल बजट से, यानी भारत सरकार के बजट से इस पीएम केयर फंड का कोई लेना देना नहीं है। पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड नहीं माना जाता है। सरकार पहले ये साफ कर चुकी है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक चैरिटेबल फंड है और ये आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकता। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सरकारी संस्था सीएजी नहीं करती है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए इसको कराया गया है। इस फंड का इस्तेमाल केवल कोविड जैसी महामारी तक सीमित नहीं रहा। इसका इस्तेमाल सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो या किसी भी अन्य गंभीर संकट में इस फंड का, इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि जब फंड में 8,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा है तो इसको खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको वहाँ पे जमा क्यों रखा गया है। जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष की इस भ्रामक पॉलिटिक्स का करारा जवाब दिया है। विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से अब चिल्ला कर एक और भ्रामक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड्स का 0.01% पैसा खर्च हुआ है, ये झूठ और अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इन लोगों को एनुअल एक्सपेंडिचर और इमरजेंसी कॉर्पस के बीच में एक बुनियादी फर्क ही नहीं समझ आता है, या फिर ये जानबूझकर देश को गुमराह कर रहे हैं। 2024-25 में तो पीएम केयर्स फंड में राहत आदि के लिए 1 करोड़ से भी कम, सिर्फ 87,85,000 रुपए ही खर्च किए गए। और ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि देश में इतनी विपदाएं आई और 1 करोड़ रुपए से कम का खर्चा दिया गया इस फंड के जरिए, जबकि फंड में 8,452 करोड़ रुपए जमा थे। यानी फंड में मौजूद रकम का 0.01% से भी कम पैसा सरकार ने खर्च किया आपदाओं के नियंत्रण के लिए या राहत के लिए। जानी मानी आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए आपातकालीन राहत के लिए बनाए गए फंड से इतने कम पैसे क्यों खर्च किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से साल 2024-25 में करीब 324 करोड़ 65 लाख रुपए वापस दिखाए गए। इस पर अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट कर पूछा है कि यह पैसा किस एजेंसी को दिया गया था, किस काम के लिए दिया गया था और फिर वापस क्यों किया गया। अंजलि का यह भी कहना है कि पैसा देने वालों और फंड के स्रोतों की पूरी जानकारी
क्यों नहीं दी गई है। अंजलि भारद्वाज लंबे समय से मांग करती आई हैं कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक जांच के दायरे में आना चाहिए। अंजलि के तीखे सवालों को ढाल बनाकर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। ये भी पता चलता है कि उसमें 324 करोड़ जो है वो वापस आए हैं, कहीं गए थे वापस आए हैं। अब उसके साथ अकम्पनिंग नोट नहीं है। अकम्पनिंग नोट ना होने के कारण ये ब्यौरा नहीं मिल पाता कि यहाँ से कहाँ कहाँ खर्च किया गया। और एक चीज का और ब्यौरा नहीं मिलता कि किन लोगों ने पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया, क्या किसी तरह का क्विड प्रो को तो नहीं है। जो सवाल अंजलि भारद्वाज ने उठाया उसी को रिपोज करके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी अब सरकार से सवाल पूछे हैं। रांका ने कहा कि जो सवाल अंजलि पूछ रही हैं उसके जवाब सरकार को देने चाहिए। अभिजीत दिप्की ने भी पूछा कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल स्कूल बनाने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि इतना पैसा सरकार के पास ऑलरेडी जमा हो चुका है। ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो जितने मुंह उतने सवाल। हर कोई अपने अपने तरीके से पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट देखकर अब सवाल उठा रहा है। केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है। केरल कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल है। इसमें पीएम केयर्स फंड के खर्च और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिए गए पैसे में कथित अंतर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। केरल कांग्रेस का दावा है कि 2021-22 में इंडियन ऑयल को लिक्विड ऑक्सीजन इक्विपमेंट खरीदने के लिए 189 करोड़ रुपए 4 लाख रुपए 189 करोड़ 4 लाख रुपए पीएम फंड से दिए गए थे, जबकि इंडियन ऑयल की 2021-22 की जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है उसमें लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड से 103 करोड़ 27 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। अब कांग्रेस से पूछ रही है कि बाकी के 89 करोड़ रुपए का जो गैप है वो 89 करोड़ कहां चले गए। कांग्रेस ने पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट और आईओसीएल की स्टेटमेंट को भी टैग करके ये साफ करने की कोशिश की है कि कहीं ना कुछ घपला हुआ है। पीएम केयर फंड लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया था। इसका इस्तेमाल समय समय पर इमरजेंसी केयर बढ़ाने के लिए किया गया। 2021-22 में प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट पर 1,703 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वेंटिलेटर पर 835 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में फंड का कुल खर्च करीब 1,938 करोड़ रुपए था। जैसा कि ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि अब फंड में डोनेशन बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी फंड की रकम बढ़ती जा रही है। सरकार ने कुल फंड का लगभग 93% पैसा क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में बैंकों में रखा गया है, इसीलिए इससे ब्याज सरकार को मिल रहा है और ब्याज के मिलने से यह फंड लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन विपक्ष फंड के खर्चे पर सवाल खड़े कर रहा है। जब से पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। सबसे ज्यादा सवाल फंड के इस्तेमाल नहीं करने पर पूछे जा रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि पीएम को कोई परवाह नहीं है, 8,452 करोड़ रुपए बिना खर्च के बैंकों में पड़े हुए हैं। यही सवाल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी उठाया। आपको बता दें, इस समय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 अलग अलग राहत कोष है। एक पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, जिसकी शुरुआत 1948 में विभाजन के दौरान लोगों की मदद के लिए की गई थी, और दूसरा पीएम केयर्स फंड है जो कि 2020 में कोरोना महामारी के वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त में बना। दोनों के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन तौर पे होते हैं। दोनों में ही दान करने पर 100% टैक्स में आपको छूट मिलती है। दोनों का काम लगभग एक ही जैसा है, आपात स्थिति में लोगों की मदद करना। लेकिन जब ऑडिट की बात आती है तो अंतर साफ साफ दिखाई देता है। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करते हैं, वो लोग इसकी ऑडिट करने वाली एजेंसी हैं, जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाता है। इसी को लेकर सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप हमेशा लगा है। जब पीएम रिलीफ फंड था पहले, तो ये पीएम केयर फंड का क्या मतलब है? और वो फंड जो कि आरटीआई के दायरे से बाहर हो और सीएजी ऑडिट से भी बाहर हो, इसकी क्या जरूरत थी? तीसरी बात, तो सुना आपने पीएम
केयर फंड के आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे। अब जब सामने आ गए हैं तो ये भी दिख रहा है कि पीएम केयर फंड में लगातार डोनेशन में कमी आ रही है। इसके बावजूद भी विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार इतना पैसा जमा क्यों है। पर इस बात को याद रखिए कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ये कोष जमा है, यानी देश में जब कोई मुसीबत भगवान न करे आए, लेकिन कभी आ जाए तब इस फंड का इस्तेमाल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि फंड बेकार जा रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी सरकार को मिल रहा है और वो फंड लगातार बढ़ता भी जा रहा है। अब बात करेंगे अगली